लग गई है। बिल्डिंग में 21 छात्रों की दर्दनाक मौत की खबर है। हादसे के वक्त कोचिंग की क्लास चल रही थी। प्रधानमंत्री ने इस हादसे पर दुख जताया। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सूरत के लिए रवाना हो गए हैं। गुजरात सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। वो बच्चे जो अपना भविष्य बनाने के लिए इस कोचिंग में तमाम सब्जेक्ट्स की शिक्षा, जानकारी और अपने को बेहतर करने के इरादे से पहुंचे थे, उनको शायद नहीं पता था कि कुछ एक असावधानियां यहां पर ऐसा रूप ले लेंगी कि उनकी जान पर बनाएगी। एक बहुत ही दुखद हादसा इस वक्त सामने आया है गुजरात के सूरत से, जहां पर इस वक्त मौका वारदात इस घटना स्थल पर तमाम प्रशासनिक अमला इस वक्त जुटा हुआ है। 21 छात्रों की दर्दनाक मौत की खबर है। इंडिया न्यूज भी शोक संतप्त परिवारों के साथ है, लेकिन ये जो बच्चे छोड़ गए हैं इस दुनिया को, इनके ऊपर, इनके साथ ही इस घटना के साथ एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर वो वजह क्या थी जिसके चलते ये होनहार प्रतिभाएं अब इस दुनिया में नहीं रही। तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम वाकई इस दौरान ख्याल उन भावनाओं का भी कर लेना चाहते हैं, उन बच्चों का जो इस दौरान नहीं रहे, उनके परिवार के दुखों का। लिहाजा हम उस पूरे जगह को जहां से हादसा पेश आ रहा था उसको कवर करने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद उस हादसे को यहां पर दिखाकर किसी तरह का सनसनीखेजपन या सनसनीपन यहां पर नहीं बताना है। यहां बस इस घटना को आपके सामने शेयर करना है, जाहिर करना है, बताना है। सीएम विजय रूपाणी गुजरात के मुख्यमंत्री सूरत के लिए रवाना हो चुके हैं। 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी शोक संतप्त नजर आए। उन्होंने अपना संदेश भी दिया। इन पूरे परिवारों के साथ उन्होंने शोक संवेदना अपनी जाहिर की है। इस बिल्डिंग में लगी आग के दौरान करीब 50 छात्र इस कोचिंग में पढ़ रहे थे। मैं प्रधानमंत्री का संदेश आपको ट्विटर के जरिए जो उन्होंने दिया बताना चाहता हूं। सूरत में हुई आग के हादसे से मैं बहुत दुखी हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस घटना में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संदेश जो उन्होंने ट्वीट किया आपसे कुछ देर पहले, इस पूरी घटना को लेकर सूरत में हुए आग के हादसे से बहुत दुखी हूं। अरविंद शर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं सूरत से। अरविंद, अभी फिलहाल के ताजा हालात क्या हैं, क्या क्या जानकारियां मिल पा रही हैं प्रशासन की तरफ से? देखिए राजीव, अगर मैं बात करूं तो इस समय हालात बेहद दर्दनाक हैं। देखिए अभी तक कुल 21 बच्चों की मौत हुई है और करीब 8 से 10 बच्चों के बारे में औपचारिक रूप से जानकारी मिल रही है कि वो गंभीर रूप से घायल हैं। करीब 50 बच्चे इस ट्यूशन क्लास में मौजूद थे और बताया ये जा रहा है कि इस बिल्डिंग के पहले मंजिले से आग लगी और ये आग आखिर तक दूसरे तीसरे मंजिल तक पहुंची और ये जो बच्चे हैं ये घबराहट के मारे बचने की कोशिश में कूदते नजर आए और कहीं ना कहीं यही वजह रही कि इनमें हादसा जो है ना, ये मरने वालों की संख्या ज्यादा पहुंच चुकी है। अब तक 21 बच्चों की मौत की खबर है। चूंकि ये मासूम बच्चे थे, 8वीं 10वीं क्लास के ट्यूशन क्लासेस के बच्चे थे, जिनमें ये समझ नहीं होती, दुनियादारी की समझ में नहीं होती, नहीं समझ पाए इस हादसे को और बचने की ऊहापोह में कहीं ना कहीं ये बिल्डिंग से छलांग लगा गए और छलांग लगाते लगाते मौत के मुंह में समा गए। 21 घरों के चिराग बुझ चुके हैं। राजीव, हादसा दर्दनाक है। मुख्यमंत्री रूपाणी खुद सूरत के लिए रवाना हो चुके हैं। केंद्र सरकार की तरफ से भी जरूरी मदद मुहैया कराने की बात कही गई है। स्थानीय लोगों में आक्रोश है और जो घायल है उनको अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। किस वजह से आग लगी, क्यों आग लगी, इन तमाम कारणों की जांच की जाएगी, लेकिन जरूर ये लापरवाही पूर्ण रवैया है राजीव, क्योंकि इसके पहले भी सूरत में इसी प्रकार का घटनाक्रम हुआ था। जब एक ट्यूशन क्लास में आग लगी थी तब राज्य सरकार ने ये कहा था कि जो भी इस प्रकार के ट्यूशन क्लासेस चलते हैं उनको जरूरी पंजीयन कराना होगा और जो जरूरी सुरक्षा सामग्री है उनको रखना होगा, लेकिन ये तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं कागजों पर रह गई और ये जो ट्यूशन क्लास है जो इस बिल्डिंग में चल रहा था उसमें ये हादसा हो गया और आज 21 बच्चों की मौत की अब तक खबर है और जाने कितने जो इसमें अभी हादसे का शिकार होंगे। लेकिन इस बार राजीव जरूर ये हुआ है कि आज
जो राज्य में तमाम जगह जो कोचिंग चल रहे हैं उनको बंद करने के आदेश जरूर अभी राजीव पारित कर दिए गए हैं। अरविंद, समस्या दरअसल इस कागज में ही कहीं बहुत फंसी हुई दिखती है। इस कागज पे ही तमाम प्लान बनते हैं, इस कागज पे ही तमाम रिपोर्ट बनती है। वो रिपोर्ट कहां जाती है उस पर कुछ नहीं पता होता। मैं सीधा सा एक सवाल आपसे करूंगा, दूसरी मंजिल पर ये बच्चे कोचिंग पढ़ रहे थे, एक फायर का एग्जिट प्लान होता है, हर जगह होता है, एक कोशिश की जाती है अगर ऐसी स्थिति होती है तो दूसरा कौन सा रास्ता है, क्या सीढ़ियां हैं कि नहीं है, क्या वो तमाम चीजें थी ही नहीं इस बिल्डिंग में, या अगर थी तो इस बारे में बताने की जहमत नहीं समझी जाती रही? देखिए राजीव, दूर दराज से बच्चे आते थे। ट्यूशन क्लास का मैं कहूं तो एक गोरख धंधा पूरे राज्य में चल रहा है। नवंबर की मैं बात कर रहा हूं राजीव, नवंबर में सूरत में इसी प्रकार का एक घटनाक्रम हुआ था। और नवंबर में जो घटनाक्रम हुआ था उसमें मामला छोटा था, चूंकि बड़ी कैजुअलिटी नहीं हुई थी। तो राज्य सरकार ने ये कहा था कि जिस प्रकार के जो भी ट्यूशन क्लासेस है और उसमें इस प्रकार जो सुरक्षा सामग्री है, जो जरूरी जो एहतियातन नियम है उनको बरतना होगा। और तमाम जो कोचिंग संचालकों को इसके निर्देश दिए गए थे, बावजूद उन नियमों को जो है ना कहीं ताक पर रख दिया गया राजीव। और इस बिल्डिंग में जो 3 मंजिला बिल्डिंग थी, कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं 3 मंजिला, लेकिन बावजूद इतना बड़ा हादसा हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही हुई है। जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग हैं अब वो तमाम चीजें कह रहे हैं, लेकिन अभी तक जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यहाँ पर जो फायर की एनओसी इस बिल्डिंग के पास थी वो नहीं थी। और ट्यूशन क्लास का जो संचालक है वो इन नियमों को कहीं ना कहीं ताक पर रखकर इस कोचिंग सेंटर को चला रहा था। और जब ये आग लगी तो पहली मंजिल से आग लगी, तो बताया ये जा रहा है कि जो सीढ़ियां जो उतरने की थी वो रास्ता बंद हो चुका था और इसके कारण जो बच्चे हैं वो ऊपर से कूदे। जब पहली मंजिल से आग लगी हो तो बचने की संभावनाएं बहुत ना के बराबर होती हैं, क्योंकि सीढ़ियों का जो रास्ता था वो बंद हो चुका था। और इसकी वजह से जो बच्चे हैं वो ऊपर से कूदे और कूदते कूदते इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। चूंकि अब तक आंकड़ा राजीव 21 का है, बहुत दर्दनाक हादसा है। यानी एक बात साफ है अरविंद, कुछ लापरवाहियों ने कई अनमोल जिंदगियों को हमसे छीन लिया। उम्मीद करेंगे कि वो दुखद वो जो परिवार हैं वो इस शोक की घड़ी में इंडिया न्यूज की भी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं। और प्रशासन अब मौके पर अब तय काम करेगा, कागज की तो कम से कम कोई रिपोर्ट नहीं बनेगी। बहुत शुक्रिया अरविंद इस तमाम जानकारी के लिए।